रांची में महिलाओं के लिए हुआ भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिनाई अपनी उपलब्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में हुए एक कार्यक्रम में भाग लिए एवं अपनी उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा, झारखंड में ज्यादातर महिलाएं अनीमिया की शिकार हैं, इसलिए झारखंड सरकार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम ला रही है जिससे महिलाएं सशक्त हो, समृद्ध हो। बिना देर किए हम आपको सीधे सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे सरकार बनने के बाद और वैश्विक महामारी कोरोना के संघर्ष के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया वो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी मिशनरीज, जितना भी व्यवस्था हमारा है, उन सभी को हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में भेजने का काम किया। सरकार की योजनाएं सीधे गांव के लोगों तक, दरवाजे तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने 2 चरण में कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले चरण में सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य के लगभग सभी पंचायतों में पदाधिकारियों को भेजकर ग्रामीणों को उनकी समस्या और उनके हक अधिकार के विषय में बताया। दूसरे चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पुनः हम लोगों ने महीने भर पंचायतों में सभी पदाधिकारियों को भेजने का काम किया। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, यहां तक हमारे राज्य के जो सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी पंचायतों तक हम लोगों ने भेजने का काम किया। और हमने भी कई जगहों पर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का काम किया और अपनी आंखों से उन योजनाओं, उन कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास किया। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने भी उन्हीं कार्यक्रमों को चिन्हित किया जिस कार्यक्रम को लेकर आप सब अभी आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है। इनकी सामाजिक ताना बाना, इनकी सामाजिक परिवेश कैसा है, किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, किस तरीके से इनकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और समझा है। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आज यहां के लोगों को नहीं मिल पाया। हमने
अपनी परंपराओं पर आधारित योजनाएं प्रारंभ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार है। लेकिन ये पहले नहीं होता था, अभी हाल के वक्तों से ये समस्याएं आई हैं। आज भी हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, कोई 100 साल है, कोई 100 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अभी भी वो बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं, खेत जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती तो शायद इतनी उम्र तक वो नहीं जिंदा होते। लेकिन आज के समय के लोग 100 साल तो दूर की बात है, 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है। और वो इसलिए, और मेरा ये मानना है, और जिसको मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था और जो बुजुर्गों के पास जो कहा जाए कि उनकी जो धन संपत्तियां थी, यहां के आदिवासी, यहां के दलित पिछड़ों के पास कोई बैंकों में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता है। बोरों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। उनके धन संपत्ति हुआ करते थे, और वो धन संपत्ति होते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। और उन बुजुर्गों ने उन संपत्तियों को इतना बेहतर तरीके से संभाल के रखा था, शायद उन्हीं वजहों से वो लोग गरीब नहीं रहे। मेरी उम्र भी अब 45 पार हो रही है। थोड़ा बहुत हमें वो झलकियां बचपन में देखने को मिला कि गांव में जब जानवर सुबह घर से बाहर निकलता था तो कोई आदमी को गांव के बीच में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। इतने जानवर गांव से बाहर निकलते थे, और जब वो शाम को घर आते थे तो उनके लिए पूरा गांव का जो गलियारा होता था उस पर आदमी नहीं चलता था। सिर्फ जानवर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जानवर आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुखद की बात है, ना आपको गांव में गाय मिलेगी, ना बकरी मिलेगा, ना मुर्गी मिलेगा, यदा कदा गिना चुना आपको मिलेगा। जब घर में दूध होगा, अंडा होगा, मुर्गी होगा, मांस होगा, मछली होगा, तो काहे का एनीमिया, काहे का कुपोषण? हम इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जानवरों को पालने के प्रति प्रेरित हो। पशुधन तो बांट ही रहे हैं, जानवर तो देने का योजना चल ही रहा है, बल्कि गरीबी इतनी है कि उन गरीबों के पास जानवरों के लिए भी व्यवस्था नहीं होता। तो हमने उसके साथ अलग अलग विभागों के साथ योजनाओं को मर्ज कर जानवर देने के साथ साथ जानवर कहां रहेगा वो भी योजनाएं हमने उसके साथ जोड़ रखी है, ताकि उन जानवरों को रखने के लिए भी आपको दिक्कत ना हो।
और बड़े पैमाने पर अनुदानित दर पर उनको दिया जा रहा है। महिला दीदियों को भी आज हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई है। आज हमने कई दीदी बाड़ी, क्या था ये योजना, दीदी बाड़ी योजना भी हम लोगों ने शुरू किया। कई योजनाएं जिनको मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, जो विशुद्ध रूप से मेरा भी ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कितना मजबूत कर सके, कैसे मजबूत कर सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकता है। नहीं तो जो अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ एक फुला हुआ गुब्बारा है। आज इसीलिए हम आप सभी यहां जितनी दीदियां हैं, आप सब लोगों के खून में रचा बसा है। आप गाय कैसे पाल सकते हैं, सूअर कैसे पाल सकते हैं, बकरी कैसे पाल सकते हैं। अभी हम अंडा को लेकर के योजनाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस योजना के माध्यम से इतनी अंडे की आवश्यकता होगा कि हमको दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग मुर्गी पालन का योजना प्रारंभ कीजिए। सरकार जब वो अंडा का योजना प्रारंभ करेगी तो हम बाहर से क्यों खरीदें, आप ही लोगों से क्यों नहीं खरीदेंगे। इसलिए आप सरकार, और मैं नज संस्था से भी यह कहूंगा कि सरकार काफी सारी योजनाएं चला रखी हैं, जो आप जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वही मंशा सरकार के भी है। आप JSLPS महिलाओं के साथ मिलकर और भी महिला समूह के साथ मिलकर थोड़ी इन योजनाओं के प्रति इनको भी आकर्षित करने में हमारी सहयोग करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस विषय पर, और मैंने पहले भी कहा है, आज जिस तरीके से हम कई मंचों में मैंने कहा ये बात कि आज जिस तरीके से राज्य की स्थिति है, राशन कार्ड पर हमारे ग्रामीणों की जीविका चल रही है। अगर हम सरकार राशन मुफ्त में ना दे तो भूखा मरने की स्थिति है। यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हमने बहुत मजबूती के साथ और बहुत लगातार प्रयास हमारा इस पर है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत करें कि आने वाला समय में हम जितने भी राशन कार्ड हम धारी लोग हैं, ये सभी लोग अपना राशन कार्ड फाड़ कर फेंकने का काम करें, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीविका चलाएं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रयास है और कई सारे लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हर चीज की शुरुआत और चुनौती जो सामने रहती है, गरीब गुरुआ कमजोर तो बेचारा उस रास्ते की चुनौती को देखकर पहले डर जाता है। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं के द्वारा उन चुनौतियों का समाधान करते हुए हम अपने गरीबों के बीच में, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ों के, यहाँ अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसे सरल राह उनके लिए बनाए जिससे वो अपना सके और मजबूती से चल सके। आपके धनबाद के गोविंदपुर शहर में डिवाइन पब्लिक स्कूल, यहाँ बच्चे को सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार भी दी जाती है।